उस दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हमें क्या पता था कि वही दिन हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात में बदल जाएगा। मम्मी पापा सुबह सुबह गाँव जाने की तैयारी कर रहे थे। घर में हलचल थी। मम्मी रसोई में रख के सामान को टोकरी में रख रही थी और बार बार हमें समझा रही थी, देखो बेटा, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, घर अच्छे से संभालना, गैस बंद रखना, लाइट फालतू मत जलाना, अगर रात में डर लगे तो दोनों साथ में सो जाना। पापा ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, समझदार हो गए हो। लेकिन मम्मी की आंखों में वो माँ वाला डर था जो हमेशा बच्चों के लिए होता है। मैंने कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मेरे भाई आयुष ने भी मजाक करते हुए कहा, हाँ मम्मी, हम अब बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हैं। मम्मी ने प्यार से हमारे सिर पर हाथ फेरा और कहा, जवान हो गए हो पर भूलना मत, गैस बंद करना सबसे जरूरी है। हम दोनों हंस पड़े। कुछ ही देर में वह दोनों ऑटो में बैठकर निकल गए। उनकी परछाई जैसे ही गली के मोड़ से ओझल हुई, घर में सन्नाटा उतर गया। शुरुआत में तो हमें बड़ा मजा आ रहा था, घर जैसे हमारा हो गया हो, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हम दोनों ने सबसे पहले टीवी ऑन किया और वो सारे चैनल देखे जो मम्मी पापा के सामने देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी। दोपहर तक हमने मैगी बनाई, हंसी मजाक किया और फिर हम अपने फोन में खो गए। शाम होते होते जब सूरज की रोशनी दीवार से खिसकर खिड़की पर पहुंची तो घर में अजीब सी खामोशी भरने लगी। बाहर सड़क पर कभी कभी किसी की बाइक के गुजरने की आवाज आती, लेकिन घर के अंदर जैसे थम गया था। मैं खिड़की के पास बैठी आसमान देख रही थी। बादल गिर आए थे और हल्की हवा चल रही थी। अचानक बिजली थोड़ी झोपड़ी सी मारकर बुझी, फिर आई, दिल धक से रह गया। मैंने धीरे से कहा, भाई अगर लाइट चली गई तो? उसने कहा, तो मोमबत्ती जलाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। रात के करीब आ गए 8 बजे। मैंने कहा, चलो कुछ खाने का बना लेते हैं। भाई बोला, चलो आज मैं भी मदद करूंगा। मैं मुस्कुराई। मम्मी देखती तो हैरान हो जाती। हम दोनों किचन में गए। मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाने का सोचा। गैस ऑन की, तेल डाला और फिर बातों में लग गए। भाई ने मोबाइल में गाना लगाया और जोर जोर से गाने लगा। मैंने कहा, थोड़ा धीरे वरना पड़ोसी सोचेंगे हम पार्टी कर रहे हैं। सब्जी पक रही थी, रोटियां बन रही थी। बीच में हम हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उस वक्त कहीं से भी डर का एहसास नहीं था। करीब 9 बजे खाना बन गया। हमने गैस का बटन घुमाकर बंद किया। कम से कम हमें लगा कि हमने बंद किया है। प्लेटों में खाना परोसा और टीवी के सामने बैठ गए। मूवी चल रही थी। दोनों खाना खाते हुए हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। उस वक्त कौन सोच रहा था कि कुछ ही घंटों बाद वही घर मौत के मुहाने पर खड़ा होगा। खाना खाकर मैं सिंक में प्लेट रख कर आई। तभी मम्मी का फोन आया। बेटा खाना खा लिया? मैंने कहा, हाँ मम्मी सब बढ़िया। उन्होंने कहा, गैस बंद कर दी। मैंने कहा, हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस वक्त गैस पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। बर्नर का नोब थोड़ा सा खुला रह गया था। गैस बहुत धीरे धीरे बीसने लगी थी, बिना आवाज, बिना गंध महसूस किए। हमें पता ही नहीं चला कि मौत की हवा घर के अंदर फैलने लगी थी। हमने सारे कमरे की लाइट बंद की और हम अपने कमरे में चले गए। रात करीब 10 बज रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी। दूर एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। हवा की आवाज के साथ कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। कमरे में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की हर टिक टिक सीधे मेरे कानों में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद मेरे कमरे में बैठा धीरे धीरे चल रहा हो। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर रात बहुत शांत थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी ताकि किसी की नींद न टूटे, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने तकिया ठीक किया, चादर सिर तक खींची, फिर अचानक घुटन सी महसूस हुई और चादर हटाकर लंबी सांस ली।
मन बहलाने के लिए मैंने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला। लोग हंस रहे थे, घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, गाने डाल रहे थे। किसी की जिंदगी में खुशी थी, किसी की दिखावटी मुस्कान। लेकिन उस रात मुझे सब कुछ फीका लग रहा था। एक एक वीडियो स्क्रॉल करती गई और फिर अचानक मोबाइल बंद कर दिया। आंखें बंद करने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज धीरे से गिरकर टकराई हो। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। रात में अक्सर छोटी आवाजें भी डरावनी लगने लगती हैं। मैंने खुद को समझाया और दोबारा लेट गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे किचन में कोई चीज सरकी हो। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से सिर उठाया और पूरे ध्यान से सुनने लगी। कमरे के बाहर का अंधेरा और भी डरावना लगने लगा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। फर्श बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे पैरों से सारी गर्मी निकल गई हो। दरवाजे तक पहुंचते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से कुंडी खोली। बाहर गलियारे में हल्की नीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पूरा घर अजीब सा शांत था। वही खामोशी जो इंसान को अंदर तक डरा देती है। मैं धीरे धीरे भाई के कमरे तक पहुंची और बहुत हल्की आवाज में बोली, भाई। उसने करवट बदलते हुए उनीदी आवाज में पूछा, क्या हुआ? मैंने डरते हुए कहा, कुछ आवाज आ रही है। उसने आधी खुली आंखों से पूछा, कहाँ से? शायद किचन से, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वो तुरंत पूरी तरह तो नहीं जागा, लेकिन मेरे चेहरे का डर देखकर उठ बैठा। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, चलो देखते हैं। हम दोनों बहुत धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ने लगे। उस समय घर का हर कोना अलग लग रहा था। दिन में जो जगह सामान्य लगती थी, रात में वही किसी अनजान दुनिया जैसी महसूस हो रही थी। मेरी सांस तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल की धड़कन पूरे घर में गूंज रही हो। जैसे ही हम किचन के करीब पहुंचे, एक अजीब सी गंध महसूस हुई। भाई अचानक रुक गया। उसने हवा को सूंघा और तुरंत गंभीर हो गया। गैस, उसने धीरे से कहा। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उसने हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच दबाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। रुको, लाइट मत ऑन करना। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैं डर से कांपने लगी। हम दोनों दरवाजे से थोड़ा पीछे हटे और अंदर झांकने लगे। किचन के अंदर अंधेरे में गैस स्टोव के पास रखा एक कपड़ा हल्का हल्का सुलग रहा था। छोटी छोटी चिंगारियां उठ रही थी। शायद गैस लीक हो रही थी और किसी पुराने जलते कण या बिजली के हल्के स्पर्श से आग पकड़ चुकी थी। हम कुछ समझ पाते उससे पहले वो कपड़ा अचानक भभक उठा। उसके पास रखा अखबार भी आग की लपटों में घिर गया। आग तेजी से फैलने लगी। मेरी चीख निकल गई, भाई कुछ करो। लेकिन वह भी घबराया हुआ था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पीछे हटो। उसने जल्दी से बाल्टी उठाई और पानी भरने लगा। लेकिन किचन के अंदर जाना अब बेहद खतरनाक था। गैस की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने पानी फेंकने की कोशिश की, आग और फैलती दिखाई दी। लपटें ऊपर उठने लगी। उसने तुरंत किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जोर से बोला, खिड़कियां खोलो, जल्दी। मैं कांपते हुए दौड़ी। हाथ इतने कांप रहे थे कि खिड़की की कुंडी तक ठीक से नहीं खुल रही थी। आखिर जैसे तैसे खिड़की खोली। बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी, लेकिन धुआं अब पूरे घर में फैलने लगा था। मेरी आंखों में तेज जलन होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं खांसने लगी। भाई ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठाया और बोला, नीचे झुको, धुआं ऊपर जाता है। हम दोनों फर्श के करीब बैठ गए। आंखों से पानी बह रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे मौत बहुत करीब खड़ी हो। इंसान जब सच में डरता है ना, तब उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। मुझे भी अचानक मम्मी की बात याद आई। वह हमेशा कहती थी,
रात में सोने से पहले गैस जरूर चेक करना और किचन का दरवाजा बंद रखना। उस समय उनकी बातें सुनकर मैं अक्सर लापरवाही कर देती थी, लेकिन उस रात वही आदत हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। अगर किचन का दरवाजा खुला होता तो आग सीधे बाहर फैल जाती, पर्दे जलते, फर्नीचर आग पकड़ता और शायद पूरा घर कुछ ही मिनटों में राख बन जाता। लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से आग अंदर ही सीमित रह गई। भाई लगातार भगवान का नाम ले रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, कुछ कर दो। मैंने भी हाथ जोड़ लिए। आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान प्लीज, हमें बचा लो। बाहर तेज हवा चलने लगी थी। उस पल मुझे सच में लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारी मदद कर रही हो। कुछ मिनट जो हमें घंटों जैसे लगे, धीरे धीरे बीतने लगे। अंदर से आग की आवाज पहले जितनी तेज नहीं रही। लपटों की भभक कम होने लगी थी। भाई धीरे से बोला, शायद ऑक्सीजन कम हो रही है। हम दोनों दरवाजे के पास बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। दिल अब भी बहुत तेज धड़क रहा था। मैं रोते हुए बोली, भाई, अब क्या होगा? उसने खुद डर में होने के बावजूद मुझे संभालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बस यही रहो। उसकी आवाज में डर भी था और भरोसा भी। कुछ देर बाद अंदर से सिर्फ हल्की जलने की गंध आने लगी। आवाज लगभग बंद हो चुकी थी। भाई धीरे धीरे उठा और बहुत सावधानी से दरवाजे को थोड़ा सा खोला। दरवाजा खुलते ही धुएं का बड़ा गुबार बाहर निकला। हम दोनों पीछे हट गए। फिर जल्दी जल्दी बाकी खिड़कियां खोलीं ताकि धुआं बाहर निकल सके। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो हमने अंदर देखा। पूरा किचन बुरी तरह काला पड़ चुका था। कपड़ा पूरी तरह जल चुका था। अखबार राख बन गया था। गैस स्टोव के पास की दीवारें तक काली हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आग खुद ब खुद बुझ चुकी थी। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। ये सब मेरी गलती है। मम्मी ने कहा था गैस चेक करना। भाई मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, गलती इंसान से होती है, लेकिन आज भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। उसकी आंखें भी लाल थीं। वह भी अंदर से डरा हुआ था, लेकिन उस समय वह मुझे टूटने नहीं देना चाहता था। हम दोनों काफी देर तक वहीं बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी और मौत के बीच की दूरी पहली बार इतनी करीब से देखी हो। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। बाहर अब भी सन्नाटा था, लेकिन हमारे अंदर तूफान चल रहा था। हमने धीरे धीरे पूरे घर की खिड़कियां खोलीं, पंखा चलाया ताकि धुआं बाहर निकल सके। हर चीज को ध्यान से चेक किया। उस रात घर का हर कोना हमें नया लग रहा था, जैसे हम पहली बार समझ पाए हों कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। कई बार इंसान छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है, सोचता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ खत्म कर सकती है। उस रात ने हमें यही सिखाया। सुबह होने तक हम दोनों सोए नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे। कभी जले हुए किचन को देखते, कभी एक दूसरे को। हर कुछ मिनट बाद मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि हम बच गए। सुबह जब मम्मी पापा को सब पता चला तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, जान बच गई, यही बहुत है। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जिनकी सांसें उसमें चलती है। अगर उस रात कुछ बड़ा हो जाता तो शायद सब खत्म हो जाता। उस घटना के बाद हमारी आदतें बदल गईं। अब सोने से पहले हर चीज 2 बार चेक होती है। गैस बंद है या नहीं, बिजली के प्लग निकले हैं या नहीं, दरवाजे बंद है या नहीं। पहले जो बातें छोटी लगती थीं, अब वही सबसे जरूरी लगने लगी। लेकिन उस रात ने सिर्फ हमें सावधान नहीं बनाया, बल्कि मजबूत भी बनाया। डर इंसान को तोड़ता भी है और सिखाता भी है। हमने उस रात डर के बीच उम्मीद देखी, घबराहट के बीच हिम्मत देखी, और सबसे जरूरी, हमने जिंदगी की कीमत समझी। आज भी
जब रात को कभी अचानक कोई हल्की आवाज सुनाई देती है तो उस रात की याद ताजा हो जाती है। आंखों के सामने वही धुआं, वही आग, वही डर घूमने लगता है। लेकिन अब उन यादों में सिर्फ डर नहीं है, उनमें शुक्रिया भी है। शुक्रिया उस बंद दरवाजे का जिसने आग को बाहर आने से रोका। शुक्रिया उस सीख का जो मम्मी हमेशा देती थी। शुक्रिया उस भाई का जिसने खुद डरते हुए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और सबसे ज्यादा शुक्रिया भगवान का, जिन्होंने उस रात हमें जिंदगी का दूसरा मौका दिया। कई बार जिंदगी हमें डराकर जगाती है ताकि हम समझ सकें कि हर पल कितना कीमती है। उस रात अगर हम लापरवाही में रहते, अगर हम देर कर देते, अगर भाई ने लाइट ऑन कर दी होती, तो शायद आज ये कहानी कोई और सुना रहा होता। लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर था कि हम बचें, सीखें और आगे बेहतर इंसान बने। आज भी जब उस रात को याद करती हूँ तो आंखें भर आती है। मगर अब ये आंसू डर के नहीं होते, ये एहसास के होते हैं। क्योंकि कुछ हादसे इंसान को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे नया बना देते हैं। और सच कहूँ, उस रात के बाद हम पहले जैसे कभी नहीं रहे।